नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है वो पुरानी चारपाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन रिश्तों की याद है जो टूटते नहीं, बस खामोश हो जाते हैं। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही सी राहत महसूस करेगा। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर 2 दिन में एक नई कहानी आपको सुनाने आती है। और बताइए जरा, आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? आपके हर कमेंट से, हर लाइक से यह एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस गांव की ओर जहां एक पुरानी चारपाई पर बैठकर एक बाप अपने बेटे का इंतजार करता था। हर रात, हर मौसम, बिना थके। रामनगर एक ऐसा गांव था जो नक्शे पर बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहां सुबह धुएं की लकीरों के साथ उठती थीं, चूल्हे का धुआं, खेतों की नमी और किसी के घर से आती चाय की महक। दोपहरें आम के पेड़ों तले सो जाती थीं और रातें इतनी गहरी होती थीं कि तारे भी नीचे उतर आते लगते थे। इसी गांव के आखिरी मोड़ पर एक घर था। दीवारें मिट्टी की, छत खपरेल की, आंगन में एक पुरानी नीम और उसके नीचे एक चारपाई। वह चारपाई किसी साधारण चारपाई जैसी नहीं थी। उसकी बुनाई घिस चुकी थी, एक पाया टूटकर ईंट से टिका था। पर वह चारपाई अपनी जगह से कभी नहीं हटी, क्योंकि उस पर हर शाम बैठते थे रघुनाथ प्रसाद, 65 साल के, सफेद धोती, सिर पर गमछा, आंखें छोटी, पर उनमें एक ऐसी रोशनी थी जो उम्र बुझा नहीं पाई थी। वो हर शाम उस चारपाई पर बैठते, गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क को देखते रहते, बिना किसी से कुछ कहे। पड़ोसन कमला काकी एक दिन पूछ बैठी, रघुनाथ भाई, किसका इंतजार है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब आएगा तब पता चलेगा। वो बेटा जो गया रघुनाथ का बेटा था, विजय। होशियार, जिद्दी और सपनों से भरा। 12वीं के बाद शहर गया था। कहाँ था? पापा, कुछ बनकर लौटूंगा। वो बात आज से 8 साल पहले की थी। पहले फोन आते थे, फिर कम होते गए, फिर त्योहारों पर भी नहीं आया। रघुनाथ ने कभी शिकायत नहीं की। माँ गुजर गई थी 3 साल पहले। विजय तब भी नहीं आ पाया था, किसी जरूरी काम का हवाला था। उस रात रघुनाथ ने चारपाई पर अकेले बैठकर आसमान देखा था। आंखें भरी थीं, पर कोई आवाज नहीं निकली। गांव वालों ने कहा, भूल जाओ उसे, शहर वाले लौटते नहीं। रघुनाथ ने सिर हिलाया और चुप रहे। उन्होंने चारपाई नहीं हटाई। एक पुरानी आदत, रघुनाथ की एक आदत थी। हर रात सोने से पहले वो चारपाई के पास एक छोटा सा दीपक जलाते, मिट्टी का दीपक, तेल थोड़ा सा। कमला काकी ने एक बार पूछा, ये दीपक किस लिए? रघुनाथ बोले, ताकि अगर वो अंधेरे में आए तो घर दिखे। काकी की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली। बस उस रात उन्होंने भी अपने घर के बाहर एक दीपक जलाया। अगली रात उनके पड़ोसी ने जलाया। धीरे धीरे पूरे रामनगर में हर घर के बाहर एक एक दीपक जलने लगा। किसी ने पूछा नहीं, क्यों? बस जलाने लगे। जैसे गांव ने समझ लिया हो, कोई ना कोई किसी का इंतजार कर रहा है। शहर में विजय, मुंबई के एक छोटे से किराए के कमरे में विजय रात को देर से लौटता था। ऑफिस की थकान, ईएमआई का बोझ और एक अजीब सी बेचैनी जो वो खुद नहीं समझ पाता था। एक रात उसने अपनी पुरानी जैकेट की जेब में हाथ डाला। कुछ निकला, एक मुड़ा हुआ कागज। उसने खोला। पापा की लिखावट। बेटा, यह पता लिख रहा हूं, अगर कभी भूल जाओ तो। रामनगर, आखिरी मोड़, नीम वाला घर, तुम्हारी चारपाई अभी भी वहीं है। विजय बहुत देर तक उस कागज को देखता रहा। कब लिखा था पापा ने? उसे याद नहीं, पर आज उन शब्दों ने जैसे छाती में कुछ तोड़ दिया। तुम्हारी चारपाई अभी भी वहीं है। वो वो रात बरसात का मौसम था। रामनगर में बादल गरज रहे थे। कमला काकी ने रघुनाथ से कहा, आज अंदर आ जाओ। रघुनाथ ने मना किया, थोड़ी देर बाहर बैठूंगा। वो चारपाई पर बैठे थे। दीपक की लौ बारिश में कांप रही थी। तभी कच्ची सड़क पर एक आकृति दिखी, भीगा हुआ, धीमे कदमों से चलता हुआ, कंधे पर एक बैग। रघुनाथ उठे नहीं, बस देखते रहे। वो आकृति पास आती गई। दीपक की रोशनी में चेहरा दिखा। पापा? रघुनाथ ने एक पल देखा, फिर धीरे से चारपाई पर खिसक कर जगह बनाई। बैठ, भीग गया है। बस इतना।
कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। विजय बैठ गया, पहले थोड़ी दूरी पर, फिर धीरे धीरे पापा के पास आ गया। दोनों चुप बैठे रहे। बारिश होती रही, दीपक जलता रहा। अगली सुबह सुबह कमला काकी आई। देखा, रघुनाथ और विजय दोनों उसी चारपाई पर सो रहे थे, कंधे से कंधा लगाकर। काकी ने किसी को नहीं जगाया, बस वापस गईं। रसोई में चाय चढ़ाई, 2 कप। जब चाय लेकर आईं तो रघुनाथ उठ चुके थे। काकी, ये दूसरी चाय किसके लिए? काकी मुस्कुराईं। अब से 2 कप ही बनेंगे। वो बातें जो हुई, विजय ने कहा, पापा, मां के जाने पर नहीं आ सका, माफ कर दो। रघुनाथ चुप रहे, फिर बोले, माफी उनसे मांगो, मंदिर में जाकर। विजय गया, देर तक बैठा रहा। जब लौटा तो आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर एक हल्कापन था। रघुनाथ ने पूछा, नहीं क्या हुआ? बस चारपाई पर बैठकर कहा, खाना बना है, आ जा। चारपाई की मरम्मत एक दोपहर। विजय ने कहा, पापा, ये चारपाई बदल देते हैं, नई ले आता हूं। रघुनाथ ने मना किया, यही रहेगी। पर यह तो टूटी है। रिश्ते भी टूटे थे, मरम्मत करते हैं उन्हें, बदलते नहीं। विजय चुप हो गया। शाम को वो बाजार से नई बुनाई का धागा लाया। पापा के साथ बैठकर चारपाई बुनी। घंटों लगे, पर जब हुई तो रघुनाथ ने उस पर बैठकर कहा, अब ठीक है। गांव का बदलाव धीरे धीरे गांव में खबर फैली। रघुनाथ का बेटा लौट आया, और फिर जैसे किसी को हिम्मत मिली, रामलाल के बेटे ने फोन किया। 5 साल बाद सुमित्रा बाई की बेटी दिवाली पर आई। 4 साल बाद। जैसे उस एक चारपाई ने पूरे गांव को याद दिला दिया कि दरवाजे बंद मत करो, चाहे कितनी भी देर हो जाए। दीपक की परंपरा रामनगर में अब एक नई परंपरा है। हर शाम घरों के बाहर एक दीपक जलता है। कोई पूछे क्यों, तो बच्चे जवाब देते हैं, ताकि जो दूर है उसे घर दिखे। आखिरी बात एक दिन विजय ने पूछा, पापा, 8 साल तक इंतजार कैसे किया? रघुनाथ ने चारपाई थपथपाई। ये चारपाई थी ना, इसने साथ दिया। विजय हंसा। चारपाई ने? हाँ, जब अकेला होता था तो यहां बैठता था, लगता था तू भी यहीं कहीं है, बस दिखता नहीं। विजय की आंखें भर आईं। उसने पापा का हाथ थाम लिया। दोनों चुप बैठे रहे। नीम के पत्ते हवा में हिलते रहे। दीपक जलता रहा, और वो पुरानी चारपाई जो टूटी थी, जो घिसी थी, उस रात शायद सबसे मजबूत चीज थी उस घर में। कुछ इंतजार टूटते नहीं, वो बस तब तक जलते रहते हैं जब तक कोई लौट ना आए। समाप्त।